हेलो इंग्लिश लर्नर, वेलकम टू इंजी क्विज। आज हम प्रीपोजिशन एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एट और इन का यूज हम कैसे करते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें एट और इन का प्रयोग कौन सी जगह पर करना है। इन का प्रयोग हम करते हैं बेसिकली बिगर लोकेशन के लिए, यानी हमें किसी कंट्री के बारे में लिखना है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बिगर लोकेशन यानी सिटी। सिटी के लिए भी हम इनका प्रयोग करेंगे। एंड आल्सो फॉर टाउन वी यूज इन, यानी कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर बिगर लोकेशन हमें दी गई है वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, एट का प्रयोग हम बेसिकली करते हैं स्मॉलर लोकेशन के लिए, लाइक विलेज। अगर विलेज की बात हो रही है तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, या फिर अगर किसी स्ट्रीट की बात हो रही है तो वहाँ भी हम ऐट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जनरल लोकेशन को शो करने में हम ऐट का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसको एक्सरसाइज से इजीली समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई एम ब्लैंक स्कूल, यानी स्कूल अगर हमारे पास आया तो स्कूल क्या है, एक जनरल लोकेशन है। और लोकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। सो एट विल बी द करेक्ट आंसर, आई एम एट स्कूल। ओके, नेक्स्ट है आई एम लंदन। लंदन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, लंदन यहाँ पे डिनोट कर रहा है सिटी, और सिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। सो आई एम इन लंदन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आई एम द पार्क। पार्क बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक जनरल लोकेशन शो कर रहा है, एक स्मॉलर एरिया शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे फॉर लोकेशन। आई एम एट द पार्क। नंबर 4 आई एम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अगेन क्या है, एक जनरल लोकेशन है, यानी कि एक स्मॉलर लोकेशन है। सो यहाँ पर भी हम एट का प्रयोग करेंगे, आई एम एट द एयरपोर्ट। नंबर 5 है आई एम पेरिस। सो बताओ इसमें क्या आएगा, एट या इन। इन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बिगर लोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। पेरिस एक सिटी है, किसकी, फ्रांस की कैपिटल सिटी है। सो सिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। आई एम इन पेरिस। वेरी गुड। अगेन आई एम टाउन। टाउन अगेन बिगर लोकेशन में आती है, सो यहाँ भी हम इनका प्रयोग करेंगे, आई एम इन टाउन। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 आई एम ब्लैंक द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बेसिकली क्या है, एक लोकेशन है, जनरल लोकेशन है। सो लोकेशन को शो करने में हम किसका यूज करते हैं, आई एम एट द रेस्टोरेंट। फिर नंबर 8 आई एम द विलेज। सो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, एट या इन, एट, क्योंकि विलेज क्या है, एक स्मॉलर लोकेशन है। विलेज के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एंड अगेन नंबर 9 आई एम स्ट्रीट। बताओ स्ट्रीट में क्या यूज करेंगे हम, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। स्ट्रीट में भी हम यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट एक स्मॉलर लोकेशन है। सो यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। एंड लास्ट हमारे पास आई एम ब्लैंक द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम अगर, रेस्ट रूम भी हमारे पास एक कॉमन जनरल लोकेशन है। सो यहाँ पर भी हम इसका यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, आई एम एट द रेस्ट रूम। सो बच्चों आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें एट का प्रयोग कहाँ पर करना है और इन का प्रयोग कहाँ पर करना है। आई थिंक इस एक्सरसाइज से आप इजीली समझ गए होंगे। एट का प्रयोग हम बेसिकली स्मॉलर लोकेशन के लिए करते हैं, यानी कि विलेज, स्ट्रीट लोकेशन, या किसी भी स्ट्रीट पे कोई भी किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, कोई शॉप वगैरह अगर वहाँ मेंशन हो रही है तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग हम बिगर लोकेशन यानी कंट्री, टाउन, सिटी को डिनोट करने में करते हैं। सो इससे आप इजीली समझ गए होंगे कि हमें एट का प्रयोग कहाँ करना है और इनका प्रयोग कहाँ करना है। और अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंजी क्विज।